फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ ईची स्किन। ईची स्किन का मीन्स होता है कि स्किन डिजीज़। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बताए गए हैं जिसमें ड्राई स्किन में भी ईचिंग हो सकती है, एक्जिमा में भी ईचिंग हो सकती है, और देखिए यहाँ सोराइसिस में भी ईचिंग हो सकती है। डैंड्रफ अगर आपके बालों में हो गया है तो वहाँ पे भी ईचिंग हो सकती है। अगर किसी ने आपको काट लिया है या लाइसिस है आपके, उसमें किसी चीज़ से एलर्जी अगर आपको हो गई है, स्किन इरिटेशन हो गई है, हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, तब भी बॉडी रिएक्ट करेगी तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग अगर आपको होती है तब भी आपको बॉडी में ईचिंग हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, किसी को मच्छर काट लेता है तो वहाँ पे उस एरिया पे रेडनेस आ जाती है, तो इंसेक्ट बाइट की वजह से भी आपको ईचिंग हो सकती है। एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है। सनबर्न आपको अगर हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको ईचिंग हो सकती है। नर्व कोई डिसऑर्डर है आपको, क्रोनिक डिजीज़, कोई लीवर की कोई क्रोनिक डिजीज़ है, उसमें भी ईचिंग हो सकती है। और लास्ट में अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी आपको ईचिंग हो सकती है। तो सिंपल तरीके से हम बात करें तो सारी ईचिंग का एक सिंगल ट्रीटमेंट है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है अर्टिकेरिया हम लोग सभी जानते हैं, जिसको हम शीत पित्त बोलते हैं या पित्ती उछलना भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। और जब ठंडा और गर्म का दैट इज़ इम्बैलेंस इन कोल्ड एंड हॉट थिंग्स, तो उसमें क्या होता है कि हमारे इस तरीके के ये जो है ना पैचेस स्किन में डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से, और ये बहुत ही ईचिंग करते हैं और धीरे धीरे करके यार पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। ये किसी वजह से, किसी को एलर्जी होती है उसकी वजह से हो जाते हैं, नहीं तो ये ठंडे गर्म की वजह से ही होते हैं। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट हम सिंगल पॉइंट से बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप करके देखिए। अगर आपको बार बार अर्टिकेरिया हो रहा है या बार बार शीत पित्त हो रहा है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन या अप टू 1 मंथ आपको ये लगाना पड़ सकता है। और अगर आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, एक्यूट मीन्स आपको अचानक से ये चीज़ हो गई है, तो आप तुरंत लगाइए। आपको 10-15 मिनट के अंदर में रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बताऊंगी, अगर किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम है स्किन की, जिसमें अक्सर उसको फंगल इन्फेक्शन रहता है, अक्सर उसको ईचिंग रहती है, तो इस केस में आयुर्वेद में ये माना जाता है, या हमारे एक्यूप्रेशर में भी ये बोला जाता है कि उसके बॉडी में पित्त का लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो आपको एसिड बनाने वाली चीज़ें जो सिट्रस फूड हैं या जिनसे पित्त ज़्यादा बढ़ता है, जैसे मिर्च मसाले हैं, ये सब आपको कम कर देने होंगे। दूसरी चीज़, एक रेमेडी और है कि आप मॉर्निंग में 1 गिलास पानी में 1 चुटकी सोडा आप ले सकते हैं। आप 10-15 दिन उसको लेके देखिए, और प्लस ये मैग्नेट लगाइए, तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे करके आपका कंट्रोल आने लगेगा। देखिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है, ये देखिए आपको फर्स्ट इंडेक्स फिंगर दिख रहा होगा। ये ट्रीटमेंट पहले ही बोल दे रही हूँ मैं कि दोनों ही फिंगर में करना पड़ेगा, दोनों ही हैंड में हमको करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये इंडेक्स फिंगर है। इसके कॉर्नर में अगर हम जाएंगे, यानी कि सेकंड जॉइंट में हम जाएंगे, तो यहाँ पर एक आपको ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, तो ब्लैक कलर यहाँ अप्लाई करना है। ब्लैक कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हल्का सा प्रेशर देना है, चाहे आप थंब से दे लीजिए या फिंगर से प्रेशर दे लीजिए इसी सेम पॉइंट पर, और उसके बाद में आपको ब्लैक कलर अप्लाई कर लेना है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास में मैग्नेट है तो देखिए, मैग्नेट अगर आपके पास में इस तरीके का मैग्नेट होता है तो मैग्नेट भी आप इसी पॉइंट, सेम पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर एलर्जी। अप्लाई करने का तरीका देखिए क्या होगा। येलो पार्ट जो है वो हमारा विजिबल होना चाहिए और स्किन टच में वाइट टचिंग होना चाहिए। तो ये हमारा जो ईचिंग का बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसी के जगह पर आप, अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप एक मेथी का दाना, छोटा जो खाने वाली मेथी होती है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आप विदिन, अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो आपको 1-2 घंटे में रिजल्ट आ जाना चाहिए, और अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आपको 10-15 दिन ही लगाने चाहिए। दोनों हाथ में लगाना है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप उसको प्लीज़ अप्लाई करिए, और उसका रिज़ल्ट मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो से खुश हुए हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।